हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फोटोन लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम हर रोज़ डेली करंट अफेयर्स करवाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। हर रोज़ हम एमसीक्यू लगाएंगे और साथ साथ में जो रिलेटेड करंट अफेयर्स है उसको करेंगे। तो आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं। कार्बन नैनो फ्लोरेट इज़ डेवलप्ड बाय। कार्बन नैनोफ्लोरेट्स इज डेवलप्ड बाय आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। तो सबसे पहले कार्बन नैनोफ्लोरेट्स होता क्या है? कार्बन नैनोफ्लोरेट्स वो नैनो पार्टिकल्स हैं जो किसी सनलाइट को हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी सनलाइट उनके ऊपर पड़ती है तो वो हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये कार्बन नैनोफ्लोरेट्स हैं जो ये 87% एफिशिएंसी देते हैं और तीनों फ्रिक्वेंसीज के ऊपर ये काम करते हैं। जो सनलाइट की तीन फ्रिक्वेंसीज हैं, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट। देखिए, इससे पहले जो मटेरियल अवेलेबल हैं जो सनलाइट को हीट में कन्वर्ट करते हैं वो मोस्टली विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के ऊपर ही वर्क करते हैं, लेकिन यह मटेरियल तीनों फ्रिक्वेंसीज के ऊपर काम करता है। अब देखिए किस आईआईटी ने इसको डेवलप किया है। ऑप्शन ए है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आईआईटी बॉम्बे। और कार्बन जो नैनोफ्लोरेट्स हैं उसका जो शेप है वो कॉनिकल शेप्स होती है। मतलब क्या, अगर ये स्फेयर है कार्बन नैनोफ्लोरेट्स का तो इसके सरफेसिस पे कॉनिकल शेप के अंदर कार्बन नैनोफ्लोरेट्स लगे होंगे। कॉनिकल शेप का होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैक्सिमम जब भी सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो वो इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट बाहर की तरफ कम होने की वजह से अंदर सबसे ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब होगी। इसलिए इसकी एफिशिएंसी क्या है? 87% है। 87% एफिशिएंसी है। अब बहुत सारे सिस्टम है जिसके अंदर हमें सोलर एनर्जी से जैसे वाटर को हीट करते हैं, तो ऐसे ऐसे सिस्टम के अंदर इस मटेरियल का यूज़ किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। हाउ मैनी बीचेज इन इंडिया हैव ब्लू फ्लैग बीचेस सर्टिफिकेशन। अब देखिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है। देखिए, जो भी बीच मैरीन्स और सस्टेनेबल टूरिज्म बोर्ड कोई भी अगर चार क्वालिटी कैटेगरी के अंदर क्वालिटी को हाई स्टैंडर्ड रखता है। एक तो है कैटेगरी ऑफ वाटर क्वालिटी, दूसरा है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, थर्ड है एनवायरमेंटल एजुकेशन, फोर्थ है सेफ्टी। अगर इन फोर कैटेगरी के अंदर कोई बीच हाई स्टैंडर्ड रखता है तो उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये एक एनजीओ है और एनजीओ का जो नाम है वो है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर है। तो कितने इंडिया के अंदर बीचेज है जिनको ब्लू फ्लैग्स बीचेज सर्टिफिकेशन मिला हुआ है? ऑप्शन ए है 10, बी 11, 12, 13। तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर है, 12 इज द राइट आंसर। 12 बीचेज है इंडिया के अंदर जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। देखिए कौन कौन से वो बीचेज हैं। जैसे गोल्डन बीच है उड़ीसा के अंदर, गोल्डन बीच उड़ीसा के अंदर, शिवराजपुर बीच गुजरात के अंदर, कप्पड़ बीच केरला के अंदर, घोगला बीच दीव के अंदर, राजनगर बीच अंडमान निकोबार के अंदर, कसरगोड बीच कर्नाटक के अंदर, पादुबिद्री बीच कर्नाटका के अंदर, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश के अंदर, कोवलम बीच तमिलनाडु के अंदर, एडन बीच पौडुचेरी के अंदर, मिनिको थंडी बीच लक्षद्वीप के अंदर और काडमत बीच लक्षद्वीप के अंदर।
तो क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री डेवलप्ड S-400A डिफेंस सिस्टम। और आजकल ए डिफेंस सिस्टम का काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इज़राइल के ऊपर जब हमास ने अटैक किया था तो उनका जो प्रोटेक्ट करने का आयरन डोम है जो इज़राइल का, वो एयर डिफेंस काफ़ी न्यूज़ में आया था। तो इंडिया ने भी अब S-400 मिसाइल सिस्टम लिया है, डेवलप किया है या लिया है, अभी क्वेश्चन में पता लगेगा। तो ऑप्शन ए है, कौन सी कंट्री ने इसको डेवलप किया है? इज़राइल ने, बी यूएसए ने, सी रशिया ने, डी इंडिया ने। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। रशिया ने डेवलप किया है इसको, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को। लैंड टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये, और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसके अंदर बाहर से कोई मिसाइल्स आती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्री को। और अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर S-400 मिसाइल यूनिट को डिप्लॉय किया है। अब देखिए, रशिया का तो S-400 है, इसलिए हमने S-400 इंडिया ने रशिया से लिया है। और यूएसए का कौन सा है? यूएसए का पैट्रियोट एडवांस कैपेबिलिटी PAC-3, यूएसए का है PAC-3, पैट्रियोट एडवांस कैपेबिलिटी 3। ये PAC-3 जो है यूएसए का है। इजराइल का आयरन डोम है, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये। और रशिया का S-400 है, और इंडिया ने भी क्या लिया है इसमें? S-400। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। विच कंट्री होस्ट द 6th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली। देखिए, जो सोलर अलायंस असेंबली है वो अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? इंडिया और फ्रांस ने जॉइंट के एफर्ट से ये बना था, और 2015 के अंदर पेरिस के अंदर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग थी पेरिस के अंदर 2015 के अंदर, उसके अंदर इसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया था। और इसके अंदर अभी 94 कंट्री हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर। अब देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की असेंबली की जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुई है? ऑप्शन ए है यूएसए, बी फ्रांस, सी यूके, डी इंडिया। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है? इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस बार इंडिया के अंदर हुई है 6th सेशन जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का, वो सेशन इंडिया के अंदर हुआ है और न्यू दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं। और इसका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मेजर इनिशिएटिव है वो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म इज एन इनिशिएटिव ऑफ। मेरा युवा भारत, मेरा भारत, अभी प्रधानमंत्री ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, पीएम ने। तो किस मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। और ये एक फिजिडिजिटल इकोसिस्टम है, फिजिडिजिटल इकोसिस्टम, जिसके अंदर जो यूथ है उसको फिजिकल और डिजिटल एक्सपीरियंस दिलवाया जाएगा बिजनेस इकोसिस्टम के अंदर, अलग अलग ब्रांचेस के अंदर। और ये जो इसके अंदर जो यूथ है उसकी जो एज डिफाइन की गई है वो 15 से 29 ईयर है। इतनी एज वाले बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये एक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देता है बिजनेस के अंदर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और युवा के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ओवरऑल मेडल टैली
और पैरा एशियन गेम्स 2023। अभी एशियन गेम्स हुआ था, अब पैरा एशियन गेम्स हुए हैं। वो कहाँ पे हुए हैं? वो भी चाइना के अंदर, हांगझोउ सिटी के अंदर, चाइना के अंदर हुए हैं। तो इंडिया की टोटल जो ओवरऑल मेडल टैली के अंदर कितने कौन सी पोजीशन आई है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। तो बताइए, इंडिया ने इसके अंदर 111 मेडल जीते हैं और उसके अंदर से 29 गोल्ड मेडल हैं। तो बताओ कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिफ्थ पोजीशन इंडिया ने इसके अंदर हासिल की है पैरा ओलंपिक्स पैरा एशियन गेम्स के अंदर। और इन्होंने 111 टोटल मेडल जीते हैं और 29 इसमें से क्या थे? गोल्ड मेडल थे। पहली कंट्री जो रही है वो कौन सी रही है? वो है वही चाइना। दूसरी ईरान, तीसरी जापान, फिर कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और फिर इंडिया। और इसमें एक बात बड़ी रही है कि जो फीमेल पैरा एथलीट्स थे ना, उन्होंने 40 मेडल जीते हैं और 36% बना है टोटल मेडल टैली का। तो 40 मेडल जो है वुमेन्स जो फीमेल पैरा एथलीट थे उन्होंने जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉट पार्ट ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज? अभी देखिए, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज आया था आईसीआई, जिसके अंदर ये बताया गया था कि लास्ट सितंबर 2022 से अब सितंबर 2023 के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो 8.1% ज़्यादा हुई है। उसके अंदर राइज जो 8.1% इंक्रीज हुई है ग्रोथ रेट 8 कोर इंडस्ट्री की। अब बताइए 8 कोर इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री इसमें से नहीं है? सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील और फार्मा। तो ऑप्शन जो डी है वो इनमें से इनका 8 कोर इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। 8 कोर इंडस्ट्री के अंदर आता है सीमेंट आता है, कोल आता है, क्रूड ऑयल आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, स्टील आता है, फर्टिलाइजर आता है, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट। ये 8 जो हैं ये इंडस्ट्री 8 कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बैलोन डियोर 2023, इसमें लगाया नहीं मैंने 23, अवार्ड इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बैलन डी और अवार्ड इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? किस स्पोर्ट के साथ ये अवार्ड रिलेट करता है? ऑप्शन ए है हॉकी, बी है बास्केटबॉल, सी फुटबॉल, डी गोल्फ। तो अभी अभी रिसेंटली ये हुआ है बैलन डी और एनुअल फुटबॉल अवार्ड। ये फ्रांस की मैगजीन द्वारा दिया जाता है। फ्रांस की मैगजीन एक है फ्रांस फुटबॉल, तो उसके द्वारा जाता है। तो कौन से गेम से साथ रिलेट करता है? ये फुटबॉल के साथ करता है। तो किसको मिला है? लियोनेल मेसी को। मेसी भाई साहब इस बार फिर ले गए हैं। ये इनका 8th अवार्ड है। और फेमिनाइन अवार्ड में किसने हासिल किया? वो है एतना बोनमती। एतना बोनमती फीमेल इसको अवार्ड मिला। आगे करते हैं। वर्ल्ड सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड सिटीज डे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा एक दिन को रखा गया है। वर्ल्ड सिटीज डे सेलिब्रेट मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर, बी 1 नवंबर, सी 2 नवंबर, डी 3 नवंबर। तो ऑप्शन जो है ए इज़ द राइट आंसर। 31 अक्टूबर जो है उसको वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। और ये क्यों मनाया जाता है? ग्लोबल अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए।
और इनका थीम क्या था? थीम 2023 क्या था? फिनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए, उनको उनकी डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये डे मनाया जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क एज ए सिटी ऑफ लिटरेचर। देखिए, वर्ल्ड सिटीज डे के अंदर यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, जिसके अंदर 350 सिटीज़ हैं ओवरऑल 100 कंट्रीज़ के अंदर। इंडिया के किस कंट्री को सिटी ऑफ लिटरेचर बोला गया? ये डेजिग्नेशन दिया गया, सिटी ऑफ लिटरेचर का नाम दिया गया है यूनेस्को के जो क्रिएटिव सिटी का नेटवर्क है उसके अंदर। कोझिकोड, ग्वालियर, मुंबई, लखनऊ। तो बताइए, जो कोझिकोड है वो है राइट आंसर। केरला के अंदर जो ये सिटी है इसको सिटी ऑफ लिटरेचर अब कहा जाएगा यूनेस्को द्वारा। जब वर्ल्ड सिटीज़ डे अभी हुआ ना 31 अक्टूबर को, तो उसी दिन यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर अलग अलग वर्ल्ड के अंदर सिटीज़ को नेम दिया जाता है। तो सिटीज़ ऑफ लिटरेचर किसको दिया गया? कोझिकोड केरला को। ग्वालियर को भी मिला है एक नाम, उसको मिला है सिटी ऑफ म्यूज़िक। सिटी ऑफ म्यूज़िक, सिटी ऑफ म्यूज़िक। ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूज़िक कहा गया। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के ऊपर, और हम डेली की इसमें करंट अफेयर किया करेंगे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फिर से हम करंट अफेयर लेकर आ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।